Hello students, welcome all of you to this class of journal entries. Journal entries की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स। एंड स्टूडेंट्स, हम इस क्लास में सीखने जा रहे हैं कि बिजनेस में जो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं उन्हें जर्नल एंट्रीज में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। वैसे तो स्टूडेंट, बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन्स हैं यानी कि बिजनेस की जो एक्टिविटीज है, बिजनेस ट्रांजेक्शन मींस सुबह से रात तक जो बिजनेसमैन एक्टिविटीज करता है, लाइक परचेजिंग ऑफ गुड्स, सेलिंग ऑफ गुड्स, रिसीविंग पेमेंट, मेकिंग पेमेंट, इनकरिंग एक्सपेंसेस, गेटिंग इनकम्स एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट, ये सब हमारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं। डे टू डे जो बिजनेस में काम किया जाता है, जो एक्टिविटीज होती हैं, एक बिजनेसमैन जो भी कुछ करता है उन्हें वो कैसे रिकॉर्ड करता है। तो हमें ये सीखना है हाउ टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन इन जर्नल। तो वैसे तो स्टूडेंट, रिकॉर्डिंग दो तरीके से की जा सकती है, आइदर जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक्स। यानी स्टूडेंट्स, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस कैन बी डन बाय टू अल्टरनेटिव मेथड्स। यानी कि अगर कोई पूछे कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जा सकता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है आइदर इन जर्नल एंट्रीज और इन सब्सिडरी बुक्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए जब हम जर्नल की स्टार्टिंग कर रहे हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस कैन बी रिकॉर्डेड बाय टू अल्टरनेटिव मेथड्स, आइदर इन जर्नल और इन सब्सिडरी बुक्स। तो स्टूडेंट्स, या तो बिजनेस ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड किए जाते हैं और या फिर सब्सिडरी बुक्स में। अब स्टूडेंट, अभी आपको सिर्फ इनके नेम्स मालूम है, लेकिन अब हम जब धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे क्लास ये आगे बढ़ेगी, तो स्टूडेंट आपको समझ में आता जाएगा कि हम जर्नल में रिकॉर्डिंग करें या सब्सिडरी बुक्स में करें, बात तो एक ही है। और इन दोनों के बाद ही आगे का प्रोसेस होगा, जिसे अपन लेजर कहते हैं। अब स्टूडेंट, हमें पहले कमांड करनी होगी जर्नल एंट्रीज पर। तो इसका मतलब हम रिकॉर्डिंग दो तरीके से कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग कैन बी डन बाय टू अल्टरनेटिव मेथड्स, आइदर जर्नल एंट्रीज और सब्सिडरी बुक्स। और स्टूडेंट, सब्सिडरी बुक्स कुछ नहीं है, जर्नल का ही डिवीजन है। जर्नल में हम एक ही बुक में सारी एंट्रीज करते हैं और सब्सिडरी बुक्स में उसका अपन थोड़ा सा क्वालिफिकेशन कर देते हैं। मींस, जैसे हम सारे ट्रांजेक्शन अगर एक ही बुक में रखें, जैसे कि स्कूल में एक रफ कॉपी में ही सारे सब्जेक्ट अपन अटेंड करते हैं, तो स्टूडेंट वो रफ कॉपी होती है, उसमें सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। और दूसरा तरीका होता है कि सारे सब्जेक्ट्स की एक अलग अलग फेयर नोटबुक बनाई जाए, मैथ्स की अलग, इंग्लिश की अलग, अकाउंट्स की अलग, इकोनॉमिक्स की अलग। तो स्टूडेंट, वो हमारी फेयर कॉपी यानी फेयर नोटबुक होती है। तो यही जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स में डिफरेंस है। एक बिजनेसमैन होता है जो एक ही बुक में, एक ही अकाउंट में वो सारी की सारी एंट्रीज करता है, जिसे अपन कहते हैं जर्नल। इसे अपन डे बुक के नाम से भी जानते हैं। एंड स्टूडेंट्स, अगर दूसरा बिजनेसमैन है जो परचेज की अलग, सेल्स की अलग, कैश की अलग, अलग अलग चीजों की अलग अलग बुक्स मेंटेन करता है, तो उसने जर्नल को डिवाइड कर दिया, तो स्टूडेंट ये कहलाता है डिवीजन ऑफ जर्नल। तो इसका मतलब दोनों में हो रिकॉर्डिंग ही रही है, बट स्टूडेंट दोनों नहीं बना सकते, या तो जर्नल में एंट्रीज होंगी या सब्सिडरी बुक्स में। इसका मतलब अपन बिल्कुल क्लियर कह सकते हैं कि रिकॉर्डिंग कैन बी डन बाय टू अल्टरनेटिव मेथड्स, आइदर इन जर्नल एंट्रीज और इन सब्सिडरी बुक्स। या तो कोई भी बिजनेसमैन जर्नल में रिकॉर्डिंग करेगा या सब्सिडरी बुक्स, और दोनों से ही फिर आगे लेजर पोस्टिंग होगी। तो स्टूडेंट, हम इस क्लास में सीखने वाले हैं हाउ टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस इन जर्नल। तो जर्नल में रिकॉर्डिंग करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे सामने आती हैं टू अप्रोचेस। वन इज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड अनदर इज मॉडर्न अप्रोच। इसका मतलब स्टूडेंट, जर्नल एंट्रीज करने के लिए हमारे पास टू अप्रोचेस हैं। वन इज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकंड इज मॉडर्न अप्रोच। अब स्टूडेंट, ये ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच क्या है? तो स्टूडेंट्स, पर मैं आपको कहूंगा कि इन दोनों अप्रोचेस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच है एक सोचने का तरीका है कि हम जर्नल में एंट्री कैसे करेंगे, और मॉडर्न अप्रोच भी एक मॉडर्न तरीका है सोचने का। तो स्टूडेंट, अब ये दो तरीके हैं, और ट्रेडिशनल अप्रोच को आप ब्रिटिश अप्रोच के नाम से भी जानते हैं एंड मॉडर्न अप्रोच को अमेरिकन अप्रोच। और स्टूडेंट, ये दोनों मिक्स ना हो जाए, इसलिए इनको अपन वन बाय वन करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच पे फुल कमांड करेंगे, और जब ट्रेडिशनल अप्रोच आपको पूरे अच्छे ढंग से आ जाएगी, तब स्टूडेंट्स हम मॉडर्न अप्रोच की बात करेंगे। इसका मतलब जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए हमारे पास टू अप्रोचेस हैं। वन इज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड अनदर इज मॉडर्न अप्रोच। अब स्टूडेंट, हम एक एक करके दोनों पे कमांड करेंगे। तो अभी हम पहले काफी समय तक हम ट्रेडिशनल पे बात करेंगे, और जैसे ही ये दिख जाएगा कि आपको ट्रेडिशनल अप्रोच
परफेक्टली आ गई है, तो स्टूडेंट्स फिर हम मॉडर्न अप्रोच की बात करेंगे। तो स्टूडेंट हम बिल्कुल क्लियर कह सकते हैं कि देयर आर टू अप्रोचेस, वन इज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड अनदर इज मॉडर्न अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच मींस ब्रिटिश अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच मींस अमेरिकन अप्रोच। अब स्टूडेंट ये कभी भी हमारी मिक्स नहीं होनी चाहिए। कोई भी पूछे आपने एंट्री किससे की है, तो हम कहेंगे ट्रेडिशनल से, तो ट्रेडिशनल से हम उसका रीजन दे सकते हैं। और अगर मॉडर्न से है तो मॉडर्न से। एंड रिजल्ट सेम होगा, जनरल एंट्री सेम होगी, बट स्टूडेंट सोचने का तरीका अलग होगा, बट आउटपुट सेम रहेगा। तो स्टूडेंट हम पहले करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच, राइट। तो स्टूडेंट ट्रेडिशनल अप्रोच समझने के बाद हम मॉडर्न अप्रोच पे बात कर लेंगे, बट अभी जब तक हम मॉडर्न अप्रोच पे बात नहीं करते तब तक हमारी कंटिन्यू ट्रेडिशनल अप्रोच चलती रहेगी। तो स्टूडेंट ये पॉइंट भी आपको क्लियर है। अब स्टूडेंट्स ट्रेडिशनल अप्रोच से अकाउंटिंग कैसे की जाती है, यानी कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाती हैं, यानी हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। तो स्टूडेंट ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज सीखने के लिए हमें अकाउंट्स के टाइप सीखने होंगे, यानी कि कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। बट स्टूडेंट अकाउंट सीखने से पहले हमें ये भी समझना होगा कि अकाउंट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स अकाउंट मीन्स व्हाट, क्या होता है अकाउंट। अपन ये खूब सुनते हैं अकाउंट, क्या होता है स्टूडेंट अकाउंट। तो स्टूडेंट इसके लिए मैं आपको ये कहूंगा कि एक जनरल पर्सन जो होता है उसको ये लगता है कि अकाउंट मीन्स किसी कंपनी में अकाउंट, किसी बैंक में अकाउंट, या सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे या फेसबुक पे कोई अकाउंट। नो स्टूडेंट, अकाउंट का मीनिंग इससे बहुत ज्यादा वास्ट है। अकाउंट का मीनिंग है स्टूडेंट्स कि जब हम बिजनेस के अंदर, यानी कि बिजनेस में फॉर्म में, हम अपने बिजनेस में जितने भी चीजें यूज करते हैं, जितने भी लोगों से डील करते हैं, जितने भी आइटम्स यूज करते हैं, जितने भी टर्म्स यूज करते हैं, और टर्म्स तो हजारों लाखों करोड़ों होते हैं, इनफाइनाइट है। तो जितने भी टर्म्स यूज करते हैं वो कितने भी हो सकते हैं नंबर्स में, उनको जब हम बिजनेस में यूज करते हैं तो उन सबका हम हिसाब किताब रखते हैं, उन सबके स्टेटमेंट्स बनाते हैं, उन सबका हम कैलकुलेशन करते हैं, उन सबकी रिकॉर्डिंग करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम जितने भी टर्म्स बिजनेस में यूज करते हैं, जितने भी टर्म्स है ना, उन सबको जब अपन यूज करते हैं स्टूडेंट्स, तो उन्हें अपन कहते हैं अकाउंट्स। यानी जितने अकाउंट, जितने टर्म्स यूज होते हैं उतने ही अकाउंट्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, मोहन्स अकाउंट, रवीज अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट, कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, रिपेयर्स अकाउंट, वॉट एवर। स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी टर्म हो, चाहे वो कोई एक्सपेंस हो, चाहे वो कोई इनकम हो, चाहे वो कोई एसेट हो, चाहे वो हमारा गुड्स हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, हमारा सप्लायर हो या क्रेडिटर हो या फिर सर्विस प्रोवाइडर हो। स्टूडेंट जितने भी लोगों के हम अकाउंट बनाएंगे, लोगों के, पर्सन के, या जितने भी हम चीजों के अकाउंट बनाएंगे, तो वो सब हमारे अकाउंट्स कहलाते हैं। इसका मतलब अगर हम सैलरी का हिसाब लगा रहे हैं तो वी आर प्रिपेयरिंग सैलरी अकाउंट। अगर हम मिस्टर राम का हिसाब लगा रहे हैं, राम कोई हमारा सप्लायर है और हम उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं कि राम से हमने क्या लिया, क्या उसको दिया, तो स्टूडेंट ये कहलाएगा राम्स अकाउंट। और अगर हम बिल्डिंग का कैलकुलेशन कर रहे हैं कि बिल्डिंग पे हमने कब कब कितने कितने पैसे खर्च किए, बिल्डिंग से कितने मिले या कितने हमने बिल्डिंग पे और इन्वेस्ट किए, तो स्टूडेंट हम बिल्डिंग पर अकाउंट बना रहे हैं। इसका मतलब जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो सारे के सारे या तो पर्सनल अकाउंट्स होंगे या रियल होंगे या नॉमिनल। तो स्टूडेंट इसका मतलब है कि हमें टाइप्स ऑफ अकाउंट को समझना होगा। तो अब स्टूडेंट ये तो क्लियर हो गया कि अकाउंट बहुत सारे होते हैं, लाखों करोड़ों होते हैं, न्यूमेरियस है, मतलब इनफाइनाइट। तो अकाउंट्स भी उतने ही होंगे। तो स्टूडेंट अकाउंट को समझने से पहले हमें ये समझना होगा अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं। अकाउंट्स तो हमने समझ लिया, बट स्टूडेंट हमें एक बार फिर समझना पड़ेगा कि यार कोई भी अकाउंट का हम नाम लेंगे तो हो सकता है वो कोई पर्सन हो सकता है वो कोई चीज हो सकता है वो कोई एक्सपेंस हो, इनकम हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंट्स हम जब भी प्रिपेयर करेंगे तो हमारे माइंड में आएगा कि बिजनेस में जितने भी टर्म्स यूज हो रहे हैं उन सबका सेपरेट अकाउंट बनेगा। फिर तो हजारों लाखों अकाउंट्स बनेंगे, यस, हजारों लाखों अकाउंट्स ही बनने वाले हैं। तो स्टूडेंट अकाउंट्स की कोई गिनती नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम ये कह रहे हैं कि अकाउंट्स की कोई गिनती नहीं है, बहुत सारे अकाउंट्स बनते हैं, तो स्टूडेंट्स अब इतने सारे अकाउंट्स के अलग अलग रूल्स सीखना तो बड़ा मुश्किल होगा। तो स्टूडेंट्स अब आप लोगों ने दो टर्म भी सुन रखे होंगे कि अकाउंट्स में दो टर्म बहुत ही कॉमन है, डेबिट एंड क्रेडिट। तो स्टूडेंट्स हमें जो है ना डेबिट एंड क्रेडिट को भी समझना होगा
तो बिल्कुल हम उसको भी समझेंगे। बट स्टूडेंट जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि अकाउंट क्या है, अकाउंट क्या है, तब तक हम डेबिट क्रेडिट को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट्स के लिए यूज होंगे। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम डेबिट एंड क्रेडिट को भी समझेंगे। अब स्टूडेंट अगर मैं एक साथ बहुत सारी चीजें आपके सामने रख दूं तो आप लोग 100% कंफ्यूज हो जाएंगे। तो स्टूडेंट वन बाय वन अपन सारी चीजों को समझेंगे, फिर उन सबको एक साथ यूज करेंगे, तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि इन सब का कॉम्बिनेशन किस तरीके से वर्क करता है। तो स्टूडेंट अब हमें ये समझना है कि अकाउंट तो बहुत होते हैं, अनगिनत होते हैं, इनफाइनाइट है। तो फिर इसका मतलब ये है कि जितने भी टर्म्स इस दुनिया में यूज होते हैं उतने अकाउंट्स भी बनेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स जितने भी अकाउंट बनेंगे, हर एक अकाउंट में टू साइड्स होती हैं, हर अकाउंट में टू साइड्स होती हैं। एक साइड का नाम है डेबिट और दूसरी साइड का नाम है क्रेडिट। अब स्टूडेंट से चाहे हॉरिजॉन्टल बनाओ या वर्टिकल बनाओ, कैसे भी करें, आप चाहे ओरल भी कर रहे हैं तो स्टूडेंट दो साइड हो जाती हैं, एक साइड है डेबिट, एक साइड है क्रेडिट। तो स्टूडेंट स्टार्टिंग में सिर्फ इतना ही ध्यान दीजिए कि डेबिट एंड क्रेडिट आर टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट। डेबिट एंड क्रेडिट आर टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट। एक अकाउंट है, उसकी दो साइड्स हैं, एक का नाम है डेबिट, एक का नाम है क्रेडिट। इसका मतलब डेबिट एंड क्रेडिट को अभी हमें स्टार्टिंग में ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट। जब हम जर्नल सीख रहे हैं तो उस समय डेबिट एंड क्रेडिट का मीनिंग हमारे माइंड में सिर्फ इतना ही है, आगे और भी पॉइंट्स आएंगे, तो जब उनका नंबर आएगा, जब उनका टर्न आएगा स्टूडेंट, तो वो भी क्लियर होंगे। बट अभी आपको ये समझना है कि डेबिट एंड क्रेडिट आर टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट। अगर मान लीजिए हमें टी शेप में अकाउंट बनाए, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं पेपर पे और एक बीचों बीच सेंटर में वर्टिकल लाइन, तो स्टूडेंट एक लाइन हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, तो ये टी फॉर्म में अकाउंट हो जाएगा। तो एक हो गई लेफ्ट साइड, एक हो गई राइट साइड। और स्टूडेंट नॉर्मली, नॉट ऑलवेज, नॉर्मली हम लेफ्ट साइड को डेबिट और राइट साइड को क्रेडिट कहते हैं। यानी कि हमने कोई भी अकाउंट बनाया, राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, वेजेस अकाउंट, कैश अकाउंट, व्हाटएवर, किसी भी नाम से, तो स्टूडेंट जो डेबिट साइड है, इसका मतलब लेफ्ट साइड को हमने कह दिया डेबिट साइड और क्रेडिट साइड कह दिया राइट साइड को। हालांकि ये कोई कंपल्शन नहीं है, इसको अपोजिट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स डेबिट एंड क्रेडिट में कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमें पहले दिन से मालूम होना चाहिए डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट आर टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट। एक साइड का नाम है डेबिट, एक साइड का नाम है क्रेडिट, पर इतना ही है। अब स्टूडेंट अकाउंट तो बहुत होते हैं लेकिन थ्री टाइप्स के होते हैं। तो स्टूडेंट ये थ्री टाइप्स के अकाउंट कौन से हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो स्टूडेंट फर्स्ट टाइप है पर्सनल अकाउंट्स। अब स्टूडेंट हम बिजनेस जब करते हैं तो बहुत सारे लोगों से डील करते हैं, बहुत सारे लोगों से। अब वो जो लोग हैं वो हमारे सप्लायर्स, कस्टमर, सर्विस प्रोवाइडर, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट, कोई भी हो सकता है। तो स्टूडेंट पर्सनल अकाउंट्स। एंड सेकंड होते हैं स्टूडेंट्स रियल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। अब स्टूडेंट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। तो स्टूडेंट अकाउंट तो हजारों लाखों होते हैं, करोड़ों होते हैं, लेकिन थ्री टाइप्स के होते हैं। और ये थ्री टाइप्स कौन से हैं स्टूडेंट, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट्स। और स्टूडेंट हमें एक एक करके समझना होगा। जो अकाउंट बाय नेम ओपन करते हैं वो सब होते हैं पर्सनल अकाउंट्स, और जो अकाउंट चीजों के, वस्तुओं के, यानी आर्टिकल्स और कमोडिटीज के जो अकाउंट्स होते हैं वो होते हैं स्टूडेंट्स रियल अकाउंट्स। एंड स्टूडेंट जो न तो कोई पर्सन है, न ही कोई वो चीज है, कोई आइटम भी नहीं है, फिर भी उनके अकाउंट ओपन करने होते हैं, जैसे एक्सपेंसेस, इनकम्स, प्रॉफिट्स, गेन्स। अब स्टूडेंट ये ना तो कोई पर्सन है और ना ही कोई चीज है, फिर भी इनका हिसाब किताब तो हमें रखना होगा। तो स्टूडेंट ये होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। तो इसका मतलब हजारों लाखों जो अकाउंट्स होते हैं वो जस्ट थ्री टाइप्स के होते हैं, कोई फोर्थ टाइप कोई नहीं सकती, ओनली थ्री टाइप्स, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। तो स्टूडेंट पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं, रियल कौन से होते हैं, नॉमिनल कौन से होते हैं। तो अब स्टूडेंट्स पर्सनल अकाउंट में भी थ्री टाइप्स के होते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। अब स्टूडेंट नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कौन से हैं, तो स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। इस दुनिया में जितने भी लोग मौजूद हैं वो सब नेचुरल पर्सन है, नेचुरली बॉर्न हुए हैं। तो हर वो बंदा जो नेचुरली बॉर्न हुआ है वो सब नेचुरल पर्सन, मतलब जिनके हाथ पैर, नाक, कान, मुंह है, सब जो जितने इंसान है इस दुनिया में, लोग हैं स्टूडेंट, वो सब नेचुरल पर्सन। यानी इस दुनिया की जितनी भी पॉपुलेशन है, वो जितने भी लोग हैं वो सब नेचुरल पर्सन है। तो जैसे मैं कहूँ राम, श्याम, मोहन, पूजा, अशोक, विजय, राहुल, रोहित, है ना, किसी का भी नाम ले लो,
किसी भी इंसान का, तो नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं स्टूडेंट जो नेचुरल पर्सन ने क्रिएट किए हैं। स्टूडेंट जैसे कोई भी फॉर्म, कोई भी कंपनी, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी प्लेस, कोई भी आपका बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्संस, है ना, कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन। तो स्टूडेंट जैसे किसी ने एक शॉप ओपन की, उस शॉप का नाम रख दिया, क्या नाम रख दिया? रवि एंड ब्रदर्स। तो रवि एंड ब्रदर्स एक शॉप का नेम है। तो रवि एंड ब्रदर्स भी एक पर्सन है, बट वो आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे एक स्टेशनरी की शॉप ओपन की गई और उसका नाम रख दिया गया एबीसी स्टेशनरी स्टोर्स, एबीसी स्टेशनरी स्टोर्स। तो स्टूडेंट ये एबीसी स्टेशनरी स्टोर्स क्या है? ये आर्टिफिशियल पर्सन है। अब आपको लग सकता है ये आर्टिफिशियल पर्सन है, बिल्कुल। जैसे किसी ने एक स्कूल ओपन किया, उसका नाम रख दिया XYZ स्कूल। तो स्टूडेंट ये XYZ स्कूल एक इंस्टीट्यूशन है, वो किसी न किसी नेचुरल पर्सन ने बनाया है। ऐसे स्टूडेंट किसी ने कोई क्लब बनाया, तो वो क्लब भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अब जैसे कंपनी बनाई गई, मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो एक पर्सन है, बट आर्टिफिशियल पर्सन है। वो किसने बनाया? किसी नेचुरल पर्सन ने, किसी न किसी ने तो उसको सोचा और उसको फिर उसको रजिस्टर्ड कराया, इनकॉर्पोरेशन करवाया उसका, और आपके सामने आज वो कंपनी है। तो स्टूडेंट इस दुनिया में कोई भी कंपनी है तो किसी न किसी नेचुरल पर्सन ने ही उसे क्रिएट किया है। उसका पूरा जो प्रोसेस किया होगा उसको फॉर्म करने का, वो किसी नेचुरल पर्सन ने किया है। तो स्टूडेंट वो जो नेचुरल पर्सन है, जो पर्सन है जिसने किया है, वो तो नेचुरल पर्सन है, लेकिन जो कंपनी बन गई दैट इज आर्टिफिशियल पर्सन। कोई भी एक जगह है उसका नाम रख दिया गया, कोई भी एक गवर्नमेंट है उसका नाम रख दिया गया, कोई भी एक कंपनी, फर्म, कोई भी शोरूम, सबका एक नेम होता है। तो स्टूडेंट हमने एक शॉप ओपन की, उसका नाम रखा रामा एंड कंपनी, उसको बनाया है मिस्टर राम गुप्ता ने। तो राम गुप्ता इज नेचुरल पर्सन एंड रामा एंड कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन। तो स्टूडेंट जैसे अभी आप यहाँ पढ़ रहे हैं, इसका क्लास का नाम है परफेक्ट कॉमर्स पॉइंट। तो परफेक्ट कॉमर्स पॉइंट इज द आर्टिफिशियल पर्सन, और मैंने इसे बनाया है, तो स्टूडेंट आई एम अ नेचुरल पर्सन। तो इसका मतलब क्लियर है स्टूडेंट्स कि कोई भी कंपनी है तो कोई ना कोई उसको नेचुरल पर्सन ने ही उसको क्रिएट किया है। अब स्टूडेंट कोई भी अगर मान लो सपोज कोई स्पोर्ट्स क्लब है, नाम है जीवाजी क्लब, तो जीवाजी क्लब किसी न किसी ने बनाया है, तो जीवाजी क्लब इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, और जिसने बनाया है वो नेचुरल पर्सन है। ऐसे स्टूडेंट्स अगर कोई मान लीजिए सिटी है, तो सिटी का नाम रखा गया है, लोग वहां पे रहने लगे, उसका एक नाम रख दिया गया। अगर ऐसे ही मान लीजिए स्टूडेंट स्टेट है हमारा MP, UP, तो ये भी आर्टिफिशियल पर्सन है। इंडिया, अमेरिका, है ना, तो स्टूडेंट ये भी आर्टिफिशियल पर्सन है। तो अब आपको लग सकता है फर्स्ट टाइम जब सुनते हैं आर्टिफिशियल पर्सन है, बिल्कुल स्टूडेंट आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो स्कूल भी आर्टिफिशियल पर्सन है। दो स्कूल आपस में कंपटीशन भी कर सकते हैं, मतलब जैसे दो पर्सन करते हैं वैसे दो स्कूल भी करते हैं, तो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो स्टूडेंट इसका मतलब है इनकी भी एक एंटिटी है। तो अगर हम किसी भी शॉप पे जा रहे हैं तो वहां पे एक है शॉप और एक है शॉपकीपर। यानी कि बिजनेस में अगर हम बात करें तो एक है स्टूडेंट बिजनेस और एक है बिजनेसमैन, बोथ आर डिफरेंट, दोनों की डिफरेंट एंटिटी है। एंटिटी मीन्स उनका अलग अलग एग्जिस्टेंस। तो स्टूडेंट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सन 3 टाइप्स के होते हैं: नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव। अब सर नेचुरल पर्सन कौन से हैं? जब भी किसी नेचुरल पर्सन का, यानी जितने भी लोग हैं इस दुनिया में उनका नाम आएगा तो नेचुरल पर्सन। और जब भी किसी कंपनी, कोई फर्म, कोई शोरूम, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई प्लेस, कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोई भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो भी लोगों ने बनाई हो, तो उसमें उसका नाम रखा गया है ना। रतन टाटा एंड टाटा एंड सन्स, तो टाटा एंड सन्स इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, रतन टाटा इज अ नेचुरल पर्सन, धीरूभाई अंबानी इज अ नेचुरल पर्सन, एंड रिलायंस इंडस्ट्री इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। ऐसे स्टूडेंट किसी भी शॉप पे गए, एक शॉप है उसका नाम है मान लीजिए अग्रवाल बुक डिपो, और उसका जो ऑनर है वो है अशोक अग्रवाल। तो स्टूडेंट अग्रवाल बुक डिपो इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, वो भी एक पर्सन है बट आर्टिफिशियल पर्सन, और अशोक अग्रवाल इज अ नेचुरल पर्सन। तो स्टूडेंट अगर हम आज किसी भी कंपनी का, किसी टेम्पल का, मॉस्क का, गुरुद्वारा का नाम सुनते हैं स्टूडेंट्स, किसी चर्च का नाम सुनते हैं, तो वो भी किसी न किसी पर्सन ने ही क्रिएट किया है। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्लियर है कि पर्सन 3 टाइप्स के होते हैं: नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। अब स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कौन से होते हैं? स्टूडेंट जैसे आप ये जानते हैं कि कोई भी वर्ड्स, कोई भी टर्म्स अगर किसी
नाउन के प्लेस पे आते हैं तो वो प्रोनाउन होते हैं, ही, शी, दे। तो स्टूडेंट इसका मतलब राम इज गोइंग, नाउ ही इज कमिंग, ये अपन बोलते हैं, तो ही रिप्रेजेंट्स मिस्टर राम। ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर अकाउंटेंसी में कोई भी ऐसे टर्म्स हैं जो किसी नेचुरल या किसी आर्टिफिशियल पर्सन के प्लेस पे यूज होते हैं, तो वो सब होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्लियर है कि अगर कोई भी टर्म किसी नेचुरल या किसी आर्टिफिशियल पर्सन के प्लेस पे यूज होगा तो वो रिप्रेजेंटेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास किसी कंपनी से, मान ली कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड से एक रवि नाम का बंदा हमारे पास आया है। तो रवि खुद एक नेचुरल पर्सन है, बट वो इस समय किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एबीसी लिमिटेड। तो स्टूडेंट एबीसी लिमिटेड की ओर से एक पर्सन हमारे पास आया है जिसका नाम है रवि। तो रवि इज द नेचुरल पर्सन, बट दिस टाइम ही इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन ऑफ एबीसी लिमिटेड। तो स्टूडेंट अगर कोई टर्म किसी नेचुरल या किसी आर्टिफिशियल पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कहलाता है। अब स्टूडेंट्स मान लीजिए कोई रिलायंस इंडस्ट्री की ओर से आया, उसने हमें कुछ बोला, तो हम यही कहेंगे ना रिलायंस ने ऐसा कहा है, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेटिव हमें ये बोल रहा है। और हमने उसे जो रिप्लाई दिया तो हम ये कहेंगे हमने रिलायंस को ऐसा बोला है क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेटिव को बोला है। तो स्टूडेंट इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा टर्म जो किसी नेचुरल पर्सन को या किसी आर्टिफिशियल पर्सन को रिप्रेजेंट करे वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। स्टूडेंट इसको ऐसे भी समझिए कि आप अपने इंस्टीट्यूशन की ओर से, अपने स्कूल या कॉलेज की ओर से आप कहीं खेलने गए, कोई किसी क्विज में पार्टिसिपेट करने गए और स्टूडेंट आप जीत गए, तो इसका मतलब आपका इंस्टीट्यूशन जीत गया, आपका कॉलेज जीत गया, आपका स्कूल जीत गया। और स्टूडेंट्स अगर आप हार गए तो आपका इंस्टीट्यूशन हार गया, क्योंकि आप उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मीन्स व्हाट। अब स्टूडेंट्स जब पर्सन हमारे सामने आएंगे तो हम हमेशा उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये भी आइडेंटिफाई करेंगे वो नेचुरल है, आर्टिफिशियल है या रिप्रेजेंटेटिव है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि पर्सनल अकाउंट 3 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। अब स्टूडेंट सेकंड अकाउंट है रियल अकाउंट्स। अब रियल अकाउंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट रियल अकाउंट्स होते हैं जो चीजें होती हैं, कमोडिटीज, आर्टिकल्स, हमारे सामने सारी चीजें हैं। इस समय आप जहाँ पे भी बैठे हैं वहां पे आसपास देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना, लाइक बुक रखी है, रजिस्टर रखा है, कंप्यूटर रखा है, ये स्टूडेंट जो भी चीज रखी है वो सारी हमारे के लिए चीज है। तो स्टूडेंट ये चीजें जो होती हैं, कमोडिटी, आर्टिकल, ये सब हमारे होते हैं रियल अकाउंट, चीजें, कमोडिटीज और आर्टिकल्स। और स्टूडेंट इनमें किसी में भी कोई जिंदगी नहीं है, ये डेड है, इनमें कोई ये लाइव नहीं है। बट स्टूडेंट जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कैटल्स होते हैं, डॉग है ना, तो वो सब जीती जाती हैं चीजें, तो उनको अपन पर्सन नहीं कह सकते। अब जैसे कोई एनिमल है, वो एनिमल्स है, तो एनिमल्स भी चीजों में ही आते हैं, लेकिन वो जीती जागती चीजें हैं, वो जीती जागती चीजें। हम ये नहीं कह सकते कि एनिमल कोई ऐसी चीज है को उड़ा के और रख दो, तो उसमें जान भी है ना। तो स्टूडेंट रियल अकाउंट में अपन ये कह सकते हैं कि डेड भी हो सकते हैं, तो जितनी भी चीजें दिख रही हैं वो सब तो डेड है, स्टूडेंट उनको अपन जहां जैसे चाहेंगे उठा के रख देंगे। लेकिन एनिमल्स में तो इंसान की तरह जिंदगी है, लेकिन वो इंसान नहीं है वो एनिमल्स। तो स्टूडेंट इसको इनको पर्सनल नहीं, पर्सन नहीं कह सकते, ना वो नेचुरल पर्सन है ना वो आर्टिफिशियल पर्सन है, पर्सन ही नहीं है। तो स्टूडेंट वो एक चीज है, लेकिन चीज जीती जागती चीज है, तो स्टूडेंट उनको अपन कहते हैं लाइव। तो रियल अकाउंट में या तो कोई चीज डेड होती है या लाइव होती है, ज्यादातर तो डेड ही होती है, लेकिन लाइव भी हो सकती है, तो कैटल्स के रेस्पेक्ट में अपन कह सकते हैं। ऐसी स्टूडेंट जो चीजें होती हैं कुछ दिखाई नहीं देती और ज्यादातर तो दिखती हैं, तो स्टूडेंट जो दिखाई देती है, जिनको अपन टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सब होती है टेंजिबल। लेकिन कोई कोई चीज ऐसी भी होती है स्टूडेंट जो दिखाई नहीं देती, बट फिर भी उनका अपीयरेंस होता है, उनका एग्जिस्टेंस होता है, जैसे लाइसेंस। अब स्टूडेंट लाइसेंस दिखता नहीं है, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर दिखता नहीं है बट होता तो है, और सॉफ्टवेयर की भी काफी वैल्यू होती है, उसकी भी काफी कॉस्ट होती है स्टूडेंट्स, और एक से कॉस्टली भी होते हैं सॉफ्टवेयर। तो स्टूडेंट सॉफ्टवेयर दिखाई नहीं देते बट हार्डवेयर दिखता है। अब कंप्यूटर दिख रहा है लेकिन इसका सॉफ्टवेयर दिखाई नहीं देता, बट वो वर्क कर रहा है, और सॉफ्टवेयर को भी खरीदा बेचा जा सकता है, हम उसको सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट चीजें भी 2 तरीके की होती हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो इसका मतलब चीजें जो होती हैं वो 4 तरीके की होती हैं, आइदर डेड और लाइव, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो स्टूडेंट जब हम आगे वर्किंग में आएंगे तो स्टूडेंट आपको ये सब क्लियर दिखाई देगा कि हाँ ये चीज है, डेड है या लाइव है, टेंजिबल है या इनटेंजिबल है। अब स्टूडेंट मैं कहूँ गुडविल। अब गुडविल हमारी बहुत मार्केट में गुडविल है, यानी कि हमारी बहुत पॉपुलैरिटी है, प्रेस्टीज है, क्रेडिट है मार्केट में, बट स्टूडेंट उसको देख थोड़ी ना सकते हैं, वो तो है, लोगों की नजर में है।
है ना। ऐसे कॉपीराइट्स, हमने किसी चीज के कॉपीराइट्स ले रखे हैं तो उसका पेपर हमारे पास है, बट वो पेपर कॉपीराइट नहीं है स्टूडेंट, जो कॉपीराइट हमें मिला हुआ है। अब वो राइट जो हमें मिला है, राइट, वो राइट दिखाई नहीं देगा बट वो है। ऐसे स्टूडेंट्स किसी चीज का हमने लाइसेंस ले लिया, तो लाइसेंस अपने आप में लाखों रुपए का भी हो सकता है, कितनी भी उसकी वैल्यू हो सकती है, तो स्टूडेंट वो भी एक इंटेंजिबल है। ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर हम ये कहें कि हमने कोई ट्रेडमार्क ले रखा है या हमने कहीं कोई पेटेंट राइट्स ले रखे हैं, मतलब राइट्स जितने भी होते हैं, तो ये सब हमारे इंटेंजिबल के एग्जाम्पल्स हैं। तो जरूरी नहीं है कि चीज सामने दिखाई दे, अगर दिख रही है तो टेंजिबल, नहीं दिख रही बट फिर भी उसमें डील किया जा सकता है, उसको खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है, चाहे उसे किसी भी नाम से कॉल किया जाए, दैट इज इंटेंजिबल। तो इसमें रियल अकाउंट 4 टाइप्स के होते हैं, डेड, लाइव, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। अब स्टूडेंट थर्ड एंड लास्ट नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? नॉमिनल अकाउंट्स वो होते हैं जो ना तो कोई पर्सन है और ना कोई चीज है, मतलब ना तो वो पर्सनल अकाउंट है ना रियल अकाउंट है, फिर भी उसका हमें हिसाब लगना है। तो स्टूडेंट बिजनेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस, इनकम्स, गेन्स, प्रॉफिट बहुत होते हैं, तो स्टूडेंट उन सबका भी हिसाब लगाना है, चाहे वो किसी भी नाम से हो, लाइक सैलरी, कमीशन, वेजेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, डिस्काउंट, लॉस बाय फायर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट बहुत सारे अलग अलग नेम से हमें इनकम्स भी मिलती हैं, हम एक्सपेंस भी करते हैं और स्टूडेंट लॉसेस भी होते हैं, तो ये सब हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट्स होंगे। तो वो सारे अकाउंट्स जो किसी एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट, लॉस के रेस्पेक्ट में ओपन किए जाते हैं वो सब नॉमिनल, और नॉमिनल एक ही टाइप के होते हैं, नॉमिनल अकाउंट। तो स्टूडेंट ब्रॉड सेंस में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। एंड पर्सनल अकाउंट भी 3 टाइप्स के होते हैं, अगर हम फर्दर उसका डिवीजन करें तो नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ब्रॉड सेंस में पर्सनल अकाउंट। ऐसे स्टूडेंट रियल अकाउंट में 4 आते हैं, डेड, लाइव, टेंजिबल, इंटेंजिबल। एंड स्टूडेंट नॉमिनल अकाउंट जो एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट लॉस एंड गेन्स के अकाउंट बनते हैं। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को ये भी मालूम पड़ गया कि अकाउंट में बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं, जितने टर्म्स यूज होते हैं उन सबके सेपरेट अकाउंट्स बनते हैं। हर अकाउंट में 2 साइड्स होती हैं, एक साइड का नाम है डेबिट, एक साइड का नाम है क्रेडिट, एक साइड का नाम है डेबिट, एक साइड का नाम है क्रेडिट। और स्टूडेंट्स अब हम इन अकाउंट में डेबिट क्रेडिट कैसे करेंगे, इसके लिए अकाउंट्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो स्टूडेंट आज हमने जो भी कुछ किया उसको अगर हम सम अप करें तो सिंपल सी चीज है, बिजनेस में जो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन्हें जर्नल एंट्रीज में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है वो हमें यहाँ सीखना है। हम रिकॉर्डिंग 2 तरीके से कर सकते हैं, आइदर जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। तो स्टूडेंट हम सीख रहे हैं कि जर्नल में रिकॉर्डिंग कैसे होगी, और जर्नल में रिकॉर्डिंग करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं, 2 अप्रोचेस है। वन इज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड अनदर इज मॉडर्न अप्रोच। तो स्टूडेंट हम फर्स्ट ट्रेडिशनल अप्रोच पे बात कर रहे हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हम कैसे जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, ट्रांजेक्शन को जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, यानी हाउ टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन जर्नल एंट्रीज अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच। तो स्टूडेंट ट्रेडिशनल अप्रोच में हमें पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट्स के थ्रू जर्नल एंट्रीज पास करनी होती हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच को समझने के लिए हमें टाइप्स ऑफ अकाउंट को समझना है, तो स्टूडेंट उसको हमने समझने की आज कोशिश की कि 3 टाइप्स के अकाउंट्स होंगे, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। एंड स्टूडेंट इस दुनिया में जितने भी टर्म्स हैं उन सारे टर्म्स के आगे अपन अकाउंट वर्ड लगा सकते हैं, तो इसका मतलब अकाउंट्स की भी कोई गिनती नहीं है। अगर टर्म्स की कोई गिनती नहीं है तो अकाउंट्स की भी कोई गिनती नहीं है, बट अकाउंट्स होते तो बहुत है, बट 3 टाइप्स के होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो इसका मतलब कोई भी अकाउंट का नाम आएगा तो या तो वो पर्सनल होगा, या वो रियल होगा, या वो नॉमिनल होगा, इसके अलावा फोर्थ कोई कैटेगरी नहीं है। तो देयर आर ओनली 3 टाइप्स और 3 कैटेगरीज ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हमने यहाँ तक सीखा है। अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी जर्नल की, इसमें अपन इस पूरी जो आज का प्रोसेस था उसे हम फिर से ब्रीफ करेंगे बहुत ही शॉर्ट में, और स्टूडेंट्स बहुत ही जल्दी से उसको ब्रीफ करेंगे और फिर इसके आगे की बात करेंगे। एंड स्टूडेंट आई होप आपको ये क्लास पूरी समझ में आई होगी। एंड स्टूडेंट अगर किसी को भी लगता है कि इस क्लास में कोई भी चीज उसको कम समझ में आई है, नहीं आई है, तो स्टूडेंट उस क्लास को दोबारा वॉच करें और नेक्स्ट क्लास उसके बाद ही अटेंड करें। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही।
दैट्स इट, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके स्टूडेंट, सी यू, बाय एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।